हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विस्टा। तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं अलजेब्रा का पार्ट नंबर 51 पे। क्लियर है? तो चलिए इस पार्ट नंबर 51 में हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 70 से, और ये आपका टाइप नंबर 17 होगा। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा टाइप नंबर 17। क्या डाल लेना है हेडिंग आपको? टाइप नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा आपका? 70 क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन एक बार हम लिखते हैं आप लोग, और आप लोग पहले ट्राई कीजिएगा। आपको दिया है x बराबर रूट अंडर 3/2, रूट अंडर 3/2 कॉमा, और है आपका रूट अंडर 1 प्लस एक्स, रूट अंडर, ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। रूट अंडर 1 प्लस एक्स का वैल्यू कितना होगा? और दूसरा क्वेश्चन है आपका रूट अंडर 1 माइनस एक्स का वैल्यू कितना होगा। ध्यान से देखिएगा, अगर ये क्वेश्चन हम आपको नहीं करवाते फिर भी आपसे बन जाना चाहिए, लेकिन हम सोचे यार सब क्वेश्चन जब करवा ही दिए तो ये क्वेश्चन क्यों नहीं करवाया जाए। ये क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं, लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट देता था, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट दिया है। तो बस थोड़ा सा इसमें हम बता देंगे आपको, तो आराम से ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो जल्दी से आप लोग सबसे पहले ट्राई कीजिए। आपको देते हैं 10 सेकेंड देते हैं। अगर आप लोग उससे बन जाए तो अच्छी बात है, अगर टाइम ज़्यादा लेंगे तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को अभी पॉज कर दीजिए। ठीक हो टाइम प्लीज़, जल्दी से आप लोग ट्राई कीजिए, फास्ट क्विक। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। अगर मतलब बनाना है तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करें, एक्स का वैल्यू दिया है और मेरे से पूछा है रूट अंडर 1 प्लस एक्स और रूट अंडर 1 माइनस एक्स। भाई ये चीज़ मेरे से पूछा है, तो सबसे पहले इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन ये था आपका, और ये था क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक, तो पहला क्वेश्चन जो आपका है रूट अंडर 1 प्लस एक्स, ठीक है, रूट अंडर 1 प्लस एक्स, तो इसका मान कैसे आएगा? तो बोलिएगा सर एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। सबसे पहला काम यही कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए एक्स का वैल्यू पुट करते हैं, तो 1 प्लस रूट अंडर 3/2। अब क्या कर सकते हैं, तो आप ध्यान से समझिए, इसको रूट से बाहर लाने के लिए यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। तो याद कीजिए जो रूट में होता था वहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला कैसे फाइंड करते थे आपको पता चल चुका होगा। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले बोलिएगा सर इनका जोड़ करना पड़ेगा, ये होगा 2 प्लस रूट 3/2। अब ऊपर में a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने से पहले आपको ये सोचना है, ये तो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान, और ये होगा 2ab का मान। भाई 2ab का मान अगर होगा तो यहाँ पे तो 2 होना चाहिए था ना, यहाँ पे 2 होता तब तो काम बन सकता था। अगर नहीं है तो ऊपर नीचे 2 से गुना कर लेते हैं तो मेरा काम हो सकता है। तो आप बताइए, आप लोग एक एक स्टेप हम लिख देते हैं आपको, इतना एग्जाम में करना नहीं, अब डायरेक्ट करते हैं। 2 प्लस रूट 3/2 था। अब ऊपर नीचे अगर 2 से गुना कर दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा? तो बोलिएगा सर नहीं पड़ेगा। अगर फ़र्क नहीं पड़ेगा तो आगे हम लिखते हैं, भाई 2 से गुना ऊपर कीजिए तो ये होगा 4 प्लस 2 रूट 3, और नीचे क्या हो जाएगा 2 दूनी 4। क्लियर हुआ क्या? और नीचे रूट 4 है तो 2 बाहर हो जाएगा, और ऊपर बचेगा आपका 4 प्लस 2 रूट 3। अब ध्यान से अगर देखते हैं इस 2 रूट 3 को 2ab का फॉर्म अगर मेरे को बनाना है तो ये लिख सकते हैं इसको रूट 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 1। भाई ऐसा क्यों लिखे रूट 3 रूट 1? क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 1 का स्क्वायर कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। क्या ये 4 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो इसको देखते ही हम लोग बोल सकते थे ये हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 1 का होल स्क्वायर, और नीचे 2 हो जाता तो हम लिखते रूट 3 प्लस रूट 1, एक बार बाहर हो जाता और बट्टा 2 बचता। तो इसको लिख सकते हैं रूट 3 और रूट 1 को लिखेंगे सिर्फ 1 और बट्टा 2। क्या इस टाइप में आंसर है? एक बार देख लेते हैं आंसर किस फॉर्म में दिया है। तो आपका आंसर इसी फॉर्म में है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया। बात मेरी समझ पाए ना? यस और नो कुछ तो बोलिए। तो आप बोलिएगा सर अगर फर्स्ट क्वेश्चन आ गया तो यही तो क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस हो जाएगा। आप लोग इसी तरह सॉल्व कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन का आंसर सिर्फ क्या हो जाएगा? रूट 3 माइनस 1/2। लेकिन एक बार हम सॉल्व करवा देंगे फिर भी, ठीक है। हो सकता है आपसे कुछ प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन हमको उम्मीद है जो दूसरा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, लेकिन फिर भी हम एक बार सॉल्यूशन करवा देंगे, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं। टेक योर टाइम प्लीज़, जल्दी से फास्ट में आप लोग लिखिए, क्विक, ज़्यादा हम टाइम नहीं देंगे। तो जल्दी से आप लोग फास्ट लिखिएगा इसका सॉल्यूशन।
तो चलिए आप लोग लिख चुके होंगे, तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे जल्दी जल्दी में। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, बस इसी में हम कर देंगे। यहाँ पे माइनस था तो ठीक है भाई माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। तब क्या होगा आपका, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। तब आपका यहाँ पर भी बस माइनस चेंज करना था, और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। और यही हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, टेक योर टाइम प्लीज़। तब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 पे। और क्वेश्चन नंबर 71 इसी टाइप से होगा, लेकिन बहुत सारे इसी टाइप को देकर और ऐड करके बोलेगा बताओ कितना होगा। तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा आपका स्टेप मन में ही करना पड़ेगा और डायरेक्ट आपको लिखना पड़ेगा, ताकि कम से कम टाइम लगे। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 71 नंबर 71 बोला है आपका x का मान दिया है। 71 क्वेश्चन पे अगर आते हैं तो x का मान दिया है √3/2, और आपसे पूछा 1 + x। इसको मिटा देते हैं। आपसे पूछा है 71 नंबर क्वेश्चन में 1 + x बट्टा 1 प्लस √1 + x, क्लियर है, और प्लस 1 + x बट्टा 1 प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस होगा 1 - x और 1 माइनस, देखिए सेम टाइप क्वेश्चन 1 - 1 √1 - x। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, बताओ इसका मान कितना होगा। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना था, x का मान पुट करना था और आपको आंसर निकाल देना था। इसमें कोई दम नहीं, आप लोग सबसे पहले ट्राई कीजिए। एक बार देख लेते हैं वीडियो सही से आ रहा है कि नहीं। चलिए थोड़ा सा बोर्ड नीचे, यानी कैमरा नीचे हो गया, तो उसको हम ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको सही से दिखे। चलिए तो अब आपको सही से दिख रहा होगा। तो चलिए आप लोग इसको पहले ट्राई कीजिए फास्ट में, इसका आंसर कितना आता है। आई होप आप लोग ट्राई कर चुके होंगे। तो हम लोग आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पे। इसके सॉल्यूशन में कोई दम नहीं है, बस आपको यही कंसेप्ट लगाना था यहाँ भी, ठीक ना। तो चलिए जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं। x का मान पुट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले बोलेंगे सर इसमें x का मान पुट करते हैं, तो 1 + √3/2 बट्टा 1 + √1 + x का मान √3/2। बात क्लियर हुआ। और ये हो जाएगा आपका 1 - √3/2 बट्टा 1 - √3/2। समझ में आ रहा है क्या। और ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 2 + √3/2 और पूरे का बट्टा, और ये हो जाएगा आपका 1 + √2 + √3/2। देखिए इसका मान आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अभी पीछे तो यही इसी का मान और इसी का मान निकाल लेते हैं ना, लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से निकाल लेते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए। तो ये हो जाएगा 2 - √3/2 और पूरे का बट्टा ये हो जाएगा 1 - √3/2। क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है आपको, बिल्कुल आ रहा होगा। तो बोलिए सर इस रूट से निकालने के लिए यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से गुना करना पड़ेगा, क्यों, ताकि फार्मूला पे आ जाए। तो 2 से गुना कर लेते हैं ऊपर नीचे, ताकि ये फार्मूला पे आ जाए। तो बोलिएगा सर ऊपर होगा आपका 2 प्लस, देखिए एक एक स्टेप इतना नहीं लिखना है, फिर भी हम लिख रहे हैं ना, आपको आपके लिए लिख रहे हैं। अभी इसको उसी तरह रहने देते हैं। 2 + √3 बट्टा 2 और पूरे का बट्टा हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर फार्मूला लगाते हैं ना आप लोग, तो ये होगा 1 प्लस, ये होगा आपका रूट से बाहर होगा 2, ये होगा आपका सॉरी ये यहाँ पे 4 हो जाएगा, ध्यान समझिए, ये हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा √3 + √1 बट्टा 2, ये बाहर होगा इससे। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अगर नहीं समझ पा रहे तो इतना लिख ही दिए, तो एक स्टेप और लिख देते, नहीं तो आप बोलिएगा सर समझे नहीं। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 4 + 2 √3 बट्टा 4, और ये भी हो जाएगा आपका 2 - √3 बट्टा 2 और पूरे का बट्टा हो जाएगा 1 - 4 - 2 √3 बट्टा 4। तो आप लोग यहाँ तक जल्दी से फास्ट में लिखिए, तब तक हम इंक फिल कर लेते हैं। तो आप लोग फास्ट में इसको लिखिएगा, टेक योर टाइम प्लीज़। अच्छा
अगर आपको बैकग्राउंड में कोई साउंड का आवाज़ आ रहा होगा, म्यूजिक का आवाज़ आ रहा होगा, तो आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसी के कारण कुछ दिन से वीडियोस आपको नहीं मिल रहा था। एक्चुअली यहाँ पे कुछ ना कुछ होते ही रहता है। वैसा स्टूडियो तो है नहीं जो पूरा क्लोज हो तो कोई आउटर आवाज़ ना आए, फिर भी हम सोचे ना शूट तो कर ही देते, थोड़ा सा आवाज़ आएगा चलेगा। तो चलिए आप लोग यहाँ तक लिख चुके होंगे, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिएगा आगे क्या होगा आपका। तो देखिए यहाँ तक आप हो गया, यहाँ तक हो गया, तो अब हम आगे देखते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा क्या होगा। यह है आपका 2 प्लस रूट 3 बट्टा 2 और पूरे का बट्टा क्या होगा 1 प्लस। अब देखिए ये फार्मूला आएगा आपका, कौन सा फार्मूला भाई, रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे होगा आपका 4 और प्लस 2 माइनस रूट 3 बट्टा 2 और पूरे का बट्टा होगा 1 माइनस रूट अंडर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बट्टा 4। क्लियर, समझ में आ रहा है। 2 प्लस रूट 3 बट्टा 2 और ये नीचे हो जाएगा 1 प्लस रूट 3 प्लस 1 बट्टा 2 और ये हो जाएगा प्लस 2 माइनस रूट 3 बट्टा 2 और ये हो जाएगा 1 माइनस रूट 3 माइनस 1। ये -1 जो है ना ये ब्रैकेट में आएगा आपका और बट्टा में आएगा 2। बट्टा में क्या आएगा 2। यहाँ पे जरूर ध्यान रखिएगा भाई, ये जो बाहर हुआ ना ये माइनस अलग चीज़ है, ये पूरा ब्रैकेट में आके बाहर हुआ होगा। क्लियर, को समझ में आ रहा है ना। यहीं पे स्टूडेंट गड़बड़ कर देता है और आपका आंसर भी ऑप्शन में मिल जाएगा, ये गलत मत कीजिएगा। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 3। ये मत कंफ्यूज होइएगा सर इतना बड़ा सॉल्यूशन क्यों कर रहे हैं, हम जानबूझ के कर रहे हैं ताकि आपको एक एक स्टेप क्लियर हो। हम चाहेंगे तो ये इसका मान डायरेक्ट, इसका जो मान है ना डायरेक्ट हम लिख सकते हैं और आप लोग भी लिखिएगा, अच्छा ये होगा तो इसका मान डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं जो अभी आप एक एक स्टेप लिखिए। तो ये हो गया आपका 2 प्लस रूट 3 बट्टा 2 और पूरे का बट्टा हो जाएगा। अब देखिए भिन्न का जोड़ करेंगे तो 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 और बट्टे का 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, क्या समझ में आया। प्लस 2 माइनस रूट 3 और पूरे का बट्टा 2 और पूरे का बट्टा कितना हो जाएगा 2 माइनस, और माइनस को गुना करेंगे तो रूट 3 और प्लस 1 और पूरे का बट्टा 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ तक हो गया। तो अब हम इधर आगे सोल्व करते हैं। तो देखिएगा ये हो जाएगा आपका 2 प्लस रूट 3 और ये हो जाएगा बट्टा में 2 यानी 2 और 1 3 प्लस रूट 3। क्लियर है। और ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 और नीचे क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों ऐड होगा तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस रूट 3। क्या समझ में आया कुछ। तो आप बोलिएगा सर अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, आप बताइए आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। बोलिएगा सर भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। अगर भिन्न का जोड़ करते हैं तो एलसीएम हो जाएगा दोनों का इनटू, अगर एलसीएम दोनों का इनटू होगा तो लिख लेते हैं एक बार 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3 और इसका गुना इससे होगा तो 2 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3 और प्लस 2 माइनस रूट 3 2 माइनस रूट 3 इंटू 3 प्लस रूट 3। क्या कुछ समझ में आ रहा है क्या भाई। इसका गुना इसमें, इसका गुना इसमें और इसका गुना इसमें करके एलसीएम निकाल दिए। तो देखिए पहले आंसर किस फॉर्म में दिया वो चेक कर लेना चाहिए। आपका जो आंसर है ना, अच्छा आंसर कितने किस फॉर्म में है, मतलब इसी तरह सॉल्व करना पड़ेगा। आंसर 1 2 3 इस टाइप से है, यानी ऑप्शन इस टाइप से है आपका। तो चलिए देखते हैं। तो अब क्या बोलिएगा सर यहाँ पे गुना फिर से करना पड़ेगा और यहाँ पे तो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए करते हैं हम लोग गुना। तो 2 से गुना इसमें करेंगे तो 6 और फिर 2 से गुना इसमें करेंगे तो माइनस का 2 रूट 6। बात मुझे समझ पा रहे हैं ना, सॉरी 2 रूट 3 हो जाएगा और फिर रूट 3 से गुना करेंगे तो प्लस 3 रूट 3 और ये हो जाएगा माइनस का 3 तिया 9 यानी कि 3 बाहर हो जाएगा और फिर इससे इसको गुना करेंगे इसमें प्लस 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और इसको इसमें गुना करेंगे तो प्लस का 2 रूट 3। अब रूट 3 को गुना कीजिए तो माइनस का 3 रूट 3 और फिर रूट 3 को गुना इसमें कीजिएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। क्या लास्ट में क्या होगा आपका माइनस का 3 होगा और नीचे फार्मूला हो जाएगा तो 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो देखिए ऊपर आप लोग ध्यान से 2 रूट 3 आपस में कैंसिल आउट, 3 रूट 3 आपस में कैंसिल आउट और 3 से 3 गया तो ऊपर बचा आपका कितना बच गया। तो देखिए 6 और 6 कितना हो गया आपका 12, 6 और 6 कितना हो गया आपका
12, क्या बात सही है ना। चलिए 6 और 6 कितना हो गया आपका 12, और नीचे कितना हो जाएगा 3 तिया 9, क्या हो जाएगा 3 तिया 9, और 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया, तो कितना बचा आपका 12/6, और 6 दूनी 12। आंसर कितना है इसका, आंसर कितना है इसका, आंसर है आपका 1 है। कहीं गड़बड़ की है क्या, आप लोग जल्दी से चेक कीजिए, कहीं गड़बड़ हुआ क्या। ओ सॉरी, ये 3 और 3 कट कैसे जाएगा, 3 और 3 कट कैसे जाएगा, 3 और 3 कितना आएगा 6। ध्यान से देखिए, ये 3 और 3 कितना आएगा -6, ये 3 और 3 कितना आएगा -6, और -6 और 1 +6 तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, +6, और तो ऊपर आएगा सिर्फ 6 ही ना, तो ये आएगा 6/6, ये कितना आएगा 6/6, यानी कि कट के आंसर कितना आएगा 1। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा इसका सोल्यूशन क्या है। देखिएगा, इसको हम जानबूझ के इतना लॉन्ग किए हैं ताकि आपको एक एक स्टेप क्लियर हो जाए। तो अब हम इसको डायरेक्ट करेंगे कैसे, बस किस नहीं करेंगे, यानी स्टेप्स को गाइड करेंगे और मन में ही कैलकुलेट करेंगे। तो आप इसको सबसे पहले लिखिए, टेक योर टाइम प्लीज़। तो एक बार वीडियो को देख लेते हैं सही से शूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम देख लिए ना, आपका कैमरा ऊपर थोड़ा सा नीचे आ गया है, तो चलिए अब दिख रहा होगा आपका सही से। इसको बार बार मेरे को सही करना पड़ता है, थोड़ा सा एक नया वाला लेना पड़ेगा। आप लोग तब तक लिखिए वीडियो को पॉज करके, हम तब तक सही कर लेते हैं इसको। चलिए आप सही है, तो आप लोग जल्दी से फास्ट में इसको लिखिए, फास्ट क्विक। चलिए आप सही है, सही है, चलिएगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ हम ज़्यादा बताएंगे नहीं आपको। अब देखिए, इसको हम डायरेक्ट कैसे करते हैं, मन में कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, उसको अब हम समझते हैं। इसको अपन मन में कैसे कैलकुलेट करें, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये समझ गए तो इस क्वेश्चन कोई दम ही नहीं है। अब ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो हम लोग कैसे करते हैं, सो ध्यान से देखिएगा। हम तुरंत सोचते भाई ऊपर क्या होगा, ध्यान समझिएगा, ऊपर क्या होगा 1 + √3/2, और इधर होगा 1 - √3/2। तो हम तुरंत सोच लेते हैं मन में ही, अच्छा ऊपर बचेगा जब भिन्न का जोड़ कर लेंगे तो ऊपर होगा 2√3, और इधर हो जाएगा आपका 2 - √3। भाई भिन्न का जोड़ करने पे भाई 1 + √3/2 लिखेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे, और नीचे 2 बचेगा, सब में नीचे 2 बचेगा। ये मन में लिखना था, ये बोर्ड पे नहीं, मन में या कॉपी पे नहीं, मन में ही सोचना था। अच्छा ये चीज़ होता ऊपर अगर इसका वैल्यू पुट करते। अब नीचे क्या होता 1 + √1 + √3/2। अब मेन रूप से हमको इस सब किसी को सॉल्व नहीं करना था, सिर्फ इसका मान निकालना था। अगर इस रूट वाले का मान निकल जाता तो मेरा आंसर आ जाता। तो हम सबसे पहले एग्जाम में ये क्वेश्चन आता तो हम सबसे पहले 1 + x और 1 - x का मान निकालते। तो देखिए इसका हम डायरेक्ट कैसे करते हैं, हम तुरंत सोचते अच्छा 1 और इसका मान पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + √3/2। एग्जाम में इतना लिखते, एग्जाम में अब लिखना स्टार्ट करते, हम सोचते अच्छा ये हो गया। एग्जाम की बात करें, एग्जाम में इतना हम लिखते, अब सोचते यार इसको फार्मूला पे लाना है तो ऊपर नीचे 2 से गुना करना पड़ेगा। अगर सोचते ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 2√3, और ये हो जाएगा 4। तो हम तुरंत सोचते अच्छा ये फार्मूला आ गया √3 + 1 का होल स्क्वायर, और रूट से बाहर होगा ये, और ये होगा 2। तो तुरंत हमको पता चल गया इसका मान कितना होगा √3 + 1/2। अगर सेम चीज़ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -√3 - 2/2, √3 - 1/2। तो बताइए ये निकल गया तो आपका आंसर तो आ ही गया। तो अब देखिए इतना निकालने के बाद अब एग्जाम में क्या करेंगे, अब तुरंत लिखेंगे भाई हमको समझ में आ गया अच्छा इसके नीचे भी 2 आएगा और इसके नीचे भी 2 आएगा, यानी कि दोनों तरफ से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा आपका 2 + √3 और नीचे बचेगा 1, यानी कि 2। यहाँ भी भिन्न का जोड़ कर लेंगे, इसका मान अगर इतना रखते थे भिन्न का जोड़ करेंगे तो 2 + √3 + 1। एग्जाम में देखिए ये लिख रहे होते हैं हम लोग 2 - √3/2 -√3 - 1। एग्जाम में ये लिखो, और एग्जाम तुरंत होता है अगर माइनस से गुना कर देते तो ये होता प्लस। अब देखिए इतना हो जाता मेरे को, तो ये सोचते क्या ये हो जाता आपका 3, और ये भी हो जाता आपका 3 हो जाता, ये भी कितना हो जाता आपका 3 हो जाता। तो तुरंत सोचते भाई भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये बनेगा आपका 3 का स्क्वायर माइनस का √3 का स्क्वायर, क्लियर है। और ऊपर बनेगा इसको इससे गुना करेंगे तो आप 2 से सब में गुना कर लीजिएगा, उसके बाद √3 से गुना कर लीजिएगा, तो यहाँ पे आपका सिर्फ क्या बचेगा 6 बचेगा। इसी तरह सबको करिएगा तो कट उठ के 6 बचेगा, तो 6 बचेगा तो आप बोलिएगा सर 6/6, और आपका आ जाता आंसर 1।
बात मेरी समझ पा रहे हैं ना। ये क्वेश्चन वाकई थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन आपको अगर थोड़ा सा जल्दी करते हैं ना तो 30 सेकंड के अंदर ये हो जाना चाहिए आपको, बस प्रैक्टिस में होना चाहिए ये चीज़। मतलब ये चीज़ आपको देख के आ जाना चाहिए, अच्छा इसका मान होगा √3+1। बात मेरी समझ पा रहे हैं ना। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ पाए होंगे कैसे सॉल्व करना है कैसे नहीं करना है। क्लियर है क्या? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72, और क्वेश्चन नंबर 72 भी इसी टाइप से है। तो एक बार पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे आपसे बनेगा या नहीं बनेगा। अगर बन जाएगा तो हम इसको नहीं बताएंगे। तो चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 72 सेम इसी टाइप से है। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है आपका x बराबर 2√10/7। तो आपसे पूछा है 1 + x, तो आपसे पूछा है 1 + x माइनस 1 - x बट्टा 1 + x + 1 - x का मान कितना होगा। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग यहाँ वैल्यू पुट कीजिएगा और a + b का होल स्क्वायर या फिर a - b का होल स्क्वायर दोनों फार्मूला यूज़ कीजिएगा और आपसे यहाँ पे बन जाएगा। तो हमको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर इसका आंसर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में मेरे को बता दीजिएगा तो हम कर देंगे। तो इसका जो आंसर आने वाला है ना वो हम सिर्फ आंसर बताएंगे। इसका जो आंसर आएगा आपका √2/√5 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा आपका √2/√5 आएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व खुद से कर लीजिएगा और आप लोग बताइएगा क्या आपका आंसर आया या नहीं आया। अगर नहीं आया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में तो हम इसको पढ़ ही लेंगे। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, क्वेश्चन तो अब खत्म ही हो गया। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, टाइप नंबर 18 पे आइए। आप लोग 17 नंबर टाइप आपका खत्म हो गया। ये मत सोचिएगा कि अभी तक आप लोग अलजेब्रा में सिर्फ 17 ही टाइप पढ़े, नहीं, ये तो आप 17 टाइप जो पढ़ रहे थे बीच से उसका है। इससे पहले आप कितना टाइप पढ़ चुके हैं। क्लियर ना? तो चलिए हम लोग आते हैं टाइप नंबर 18 पे, टाइप नंबर 18 पे। और इतना तो विश्वास रखिए, इसके बाद आपको अलजेब्रा में कोई ही प्रॉब्लम होने वाला है ही नहीं। ठीक है? हम जो पढ़ाएंगे उसमें टाइम लगेगा, लेकिन दोबारा पढ़ने का जोड़ने पड़ेगा, इतना विश्वास रख सकते हैं आप लोग। तो चलिए टाइप नंबर 18 पे आते हैं। ठीक है, इसका नेम आप लोग लिख लीजिए। टाइप नंबर 18 का नेम लिख सकते हैं मैक्सिमम पावर के हाफ पावर से डिवाइड करें। लिख लीजिए मैक्सिमम पावर के, ध्यान से रखिए, मैक्सिमम पावर के हाफ पावर, मैक्सिमम पावर के हाफ पावर से डिवाइड करें। क्या लिखिएगा? मैक्सिमम पावर के हाफ पावर से डिवाइड करें। तो आई होप आप लोग ये चीज़ लिख चुके होंगे। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये इसको रटना नहीं है, तो टाइप का नाम है, लेकिन क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे आखिरकार यहाँ पे क्या कौन सा लॉजिक लगाया जाए या फिर कौन सा कंसेप्ट लगाया जाए, वो तो क्वेश्चन आने के बाद पता चलेगा। आप बस इतना देख लीजिए, मैक्सिमम पावर के हाफ पावर से डिवाइड करें। इसका मतलब समझ में आया या नहीं आया छोड़ दीजिए, जब क्वेश्चन आएगा तब आपको समझ में आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 तो क्या है? x + 1/x, x + 1/x बराबर अगर 4 दिया है तो आपसे पूछा है 12x बट्टा x² 11x, x² + 11x + 1 का मान कितना होगा। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। ये आप टाइप का नेम भूल जाइए, टाइप क्या करें, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग खुद ट्राई करके बताइए इसका आंसर कितना होगा। टेक योर टाइम प्लीज। थोड़ा सा फिर से नीचे हो गया यार, क्या प्रॉब्लम है। चलिए अब सही होगा।
तो चलिए आप लोग सबसे पहले ट्राई कीजिए और बताइए क्या आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए जल्दी से ट्राई कीजिएगा, फास्ट क्विक। आई होप आप लोग ट्राई कर चुके होंगे। तो चलिए अब आते हैं हम लोग इसके सॉल्यूशन पे। तो देखिए इसको बनाने का दो तरीका है। देखिए हम आपको डायरेक्ट ये नहीं बताएंगे कि आ जाओ इसका सॉल्यूशन क्या है। हम आपको एज ए स्टूडेंट अगर मेरे पास अगर ये क्वेश्चन आता तो मेरे माइंड में क्या क्या सबसे पहले आता, ये सीखना बहुत जरूरी है। भाई इसका सॉल्यूशन तो मेरे को आता है, हम आएंगे बोलेंगे देखो भाई इसको ऐसे कर दो ऐसे कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन अगर आया तो सबसे पहले आपके माइंड में ये आना चाहिए आखिरकार इस क्वेश्चन पे क्या अप्रोच लगेगा, हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करें सोचना, ये मेन चीज़ है। ठीक है, अगर टीचर को तो सब कुछ पता होता है, आएगा सॉल्यूशन कराना स्टार्ट कर देगा, वो मेन बात नहीं हुआ। मेन काम ये हुआ कि अगर कोई क्वेश्चन आया तो उस क्वेश्चन को आखिरकार बनाया कैसे जाए, वो सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए इसी चीज़ पे हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले माइंड में आपका क्या आएगा, आपके माइंड में आएगा सर यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, x का वैल्यू निकाल लेते हैं और x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं, मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन x प्लस 1/x बराबर 4 है तो यहाँ पे x का वैल्यू अगर निकालते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। अगर यहीं पे 4 ना हो के 2 होता तब तो x का मान 1 मानते तो ये सेटिस्फाई हो जाता और यहाँ भी पुट कर देते, मेरा आंसर आ जाता। लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ पे 4 नहीं, कितना दिया है, सॉरी 2 नहीं 4 दिया है, तब तो x का मान निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। तो अब तो x का मान तो आएगा नहीं, तब हम इसको कैसे सॉल्व करें, ये बड़ी बात हो गया। तो देखिए अगर आप लोग यहाँ पे x का वैल्यू पुट करते तब तो आपका आंसर आ ही जाता, लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू आएगा नहीं, तब x का वैल्यू तो आएगा नहीं, तब कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का दो तरीका हो सकता है, दो तरीका सो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आप बोलिएगा सर x का वैल्यू यहाँ पे आ नहीं सकता है तो पुट नहीं कर सकता है, तो अब क्या सोचें, तो आप सोचिएगा x प्लस 1/x का वैल्यू मेरे को यहाँ पे दिया, ध्यान से समझिएगा x प्लस 1/x का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। अगर इस टाइप से अगर आप पढ़ाए भी हैं, अगर आप x प्लस 1/x का फॉर्म जहाँ भी पढ़े अलजेब्रा में जो हम पढ़ाए हैं वो निकाल के थोड़ा सा सोचिए, क्या x प्लस 1/x बराबर अगर मान लेते k दिया रहता था, इसको x² प्लस 1 बराबर kx भी तो लिखते थे। क्या मेरी बात को समझ पा रहे कुछ? तो आप बोलिएगा सर कहीं भी x² प्लस 1 दिख जाए, x² प्लस 1 दिख जाए, मेरी बात को समझिए, कहीं भी आपको x² प्लस 1 दिख जाए तो इसका मतलब यही ना होता है इससे पहले क्या होगा, आपका x प्लस 1/x होगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अगर हम बोलते हैं x² प्लस 1 बराबर kx है तो इसको देखते बोलिएगा सर अगर इसमें x दोनों तरफ x से गुना कर दिया होगा तो ये आया होगा, अगर x से भाग कर देते तो x प्लस 1/x बराबर x आ जाएगा मेरे को। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना? इसी चीज़ को समझना है, हम डायरेक्ट नहीं बोलेंगे ऐसा ऐसा कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा, नहीं ऐसा करना ही नहीं, बट मेरे को समझना ये जो आखिरकार क्वेश्चन आएगा तो हम कहाँ से इसको अप्रोच करें। बात मेरी समझ पा रहे हैं ना? चलिए तो मेरे को पता चला ये अगर ये है तो इसका मतलब ये रहेगा तो उसी में गुना करके या भिन्न का जोड़ करके ये लाया होगा। तो आप सोचिए यहाँ पे देखिएगा x² प्लस 1 है तो आपके माइंड में तुरंत आया अच्छा जी, तो इसका मतलब यही हुआ कि x प्लस 1/x का x को ही इस फॉर्म में लिखा गया होगा। अगर x प्लस 1/x आप इसको x प्लस 1/x के फॉर्म में बदल लेते हैं तो देखिए x प्लस 1/x का मान तो दिया ही हुआ है ना। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं ना? तो समझ पा रहे होंगे। तो चलिए तो बोलिएगा सर x² प्लस 1 बराबर kx होता है कब, जब दोनों तरफ x से गुना करते हैं। अब वहीं पे जाना है तो x से भाग कर लेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, वे नंबर 1 में हम दोनों तरफ x से डिवाइड कर लेंगे। इसमें अगर x से इसमें डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 12x बट्टा x, ये डायरेक्ट हम लिखते हैं x से डिवाइड करेंगे, इसमें दो ऊपर नीचे अगर x से डिवाइड करते हैं तो देखिए ऊपर नीचे सेम चीज़ से डिवाइड करेंगे तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर हो जाएगा 12 और इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस इसमें डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 11 और इसमें डिवाइड करेंगे तो 1/x हो जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो बोलिएगा सर 12 बट्टा x प्लस 1/x प्लस 11 और 12 बट्टा x प्लस 1/x का मान कितना है, 4 है और प्लस 11, 12 बट्टा 1 कितना हो गया आपका 15। क्या ये कटेगा कितना से कटेगा, 3 से 3 4 या 12 5 या 15 यानी 4/5 इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुका होगा कि इसको हम फर्स्ट टाइम अगर देखते तो कैसे अप्रोच करते। तो देखिए यही है आपका कंसेप्ट।
अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं तो बोलते हैं कि देखो भाई इसमें तुम डिवाइड कर दो x से और आपका आंसर आ जाएगा, तो ये क्या हुआ, आपको मतलब ज़बरदस्ती आपको मतलब सिखाना हो गया। लेकिन प्रैक्टिकली सिखाना ये हुआ, अगर आप लोग ऐसा सीखेगा ना, अगर नया क्वेश्चन भी आ जाएगा ना तो उस टाइम आप दिमाग लगा सकते हैं, अच्छा ये चीज़ आया तो हम क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम देखते हैं मैक्सिमम टीचर है भाई ये क्वेश्चन आया चाहे जो भी पढ़ाता है ना, क्वेश्चन आया बोलेगा देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आया ना तो तुम क्या कर लो, पहले x से डिवाइड करना चालू कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यही नहीं बताता है भाई x से डिवाइड क्यों की, x से गुना क्यों नहीं करेंगे। हमको पता है जो थोड़ा सा अच्छा स्टूडेंट होगा वो समझ जाएंगे जो अच्छा ऐसा ऐसा हुआ, लेकिन टीचर का काम होता है अच्छा मतलब खराब अच्छा स्टूडेंट नहीं देखना, एकदम ऐसा पढ़ाना ना कि सबको समझ में आ जाए, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हो, चाहे मतलब तेज स्टूडेंट हो। बात मेरी समझ पा रहे हैं ना। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो हम लोग आएंगे वे नंबर 2 पे, तो आप लोग जल्दी से लिखिए, तब तक हम 10 मिनट रेस्ट करते हैं, सॉरी 10 सेकेंड रेस्ट करते हैं, जल्दी से फास्ट क्विक, जल्दी से आप लोग इसको लिखिएगा। तो हम लोग आएंगे वे नंबर 2 पे, क्लियर है, किस पे आएंगे, वे नंबर 2 पे। तो चलिए आप लोग लिख चुके होंगे तो हम लोग आ जाते हैं वे नंबर 2 पे। तो देखिए वे नंबर 2 क्या है आपका यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से अगर देखते हैं ना तो बोलिएगा सर x² + 1 है, क्या इसको x² + 1 के फॉर्म में ला सकते हैं, तो बिल्कुल ला सकते हैं। x + 1/x = 4 दिया है, दोनों तरफ x से गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा x² + 1 = 4x हो जाएगा। और यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखते हैं ना तो ऊपर है 12x, नीचे है आपका x² + 1 को पहले लिख लीजिए और बराबर 11x है। तो देखिए इसका मान कितना है आपका यहाँ पे 4x, तो 12x बट्टा 4x + 11x। तो हम इसको इस फॉर्म में क्यों बदले, ताकि x ऊपर बन जाए, तो ताकि x कट जाएगा, तो ये हो गया 12x बट्टा 15x, तो ये x कैंसिल, तो ये कट के होगा आपका 4/5 आंसर। क्या आपको वे नंबर 2 समझ में आया क्या? तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 74 पे, तब तक इसको आप लोग लिख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 74 आपको खुद बनाना है, नहीं बता ही देंगे, ठीक है, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो जल्दी से इसको लिख लीजिए फास्ट, टेक योर टाइम प्लीज़। यहाँ पे आप वे नंबर 1 भी लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं। हमको पता है आपको लगा होगा सर वे नंबर 2 यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा है, जल्दी सॉल्व हो जाता है, कोई बात नहीं, आप दो इसको भी लगा सकते हैं, लेकिन आना चाहिए दोनों तरीका। बात को समझिए, आना चाहिए आपको दोनों तरीका। तो चलिए अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 74 पे, लेकिन एक बार हम वीडियो को देख लेते हैं सही शूट हो रहा है कि नहीं। इसलिए फिर से नीचे थोड़ा सा आ गया है, तो इसको सही कर लेते हैं। सही है। तो चलिए जल्दी से फास्ट में इसको लिखिएगा। तो हम लोग आते हैं, देखिए इसका जो नेम दिए थे ना, इस नेम का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम पावर से के हाफ पावर से डिवाइड करें। तो देखिए इस पूरे में देखिए तो मैक्सिमम पावर कितना है, x है ना, सॉरी 2 है ना, तो 2 है, तो इसको फर्स्ट वे 1 में किससे डिवाइड किए थे, x से डिवाइड किए थे। यानी अगर पावर 3 होता तो x पावर 3 होता तो उसका आधा तो होता नहीं, अगर 4 होता तो x² से डिवाइड करते। मतलब इसको आप भूल जाइए ना, आप कंसेप्ट को सीखिए। अगर आप इसको याद करते हैं तो इसका मतलब हो गया आप क्या किए, ट्रिक सीख रहे हैं, यानी कुछ चीज़ मैथ में याद कर रहे हैं। तो एग्जाम में तो ऐसा आएगा नहीं भाई ये टाइप का क्वेश्चन है, ये टाइप का क्वेश्चन है, ये टाइप का क्वेश्चन, आपको कहीं से कुछ भी क्वेश्चन दे देगा, तो वहाँ पे आपका अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा भाई किस टाइप से इसको बनाया जाए। तो ये चीज़ सीखना मेन है, बस एग्ज़ाम हॉल में आपसे क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 74 पे हम लोग आ जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 74 कहता है x - 1/x = 5, x - 1/x = 5। तो आपसे पूछ लिया है 20x 20x बट्टा 2x² प्लस 25x माइनस का 2 का मान कितना होगा। आप इसको देखिएगा सर, अब बोलिएगा सर यहाँ पे x² + 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 है, हो सकता है दोनों तरफ 2 से गुना कर दिया होगा, समझ पा रहे होंगे ना। तो वे नंबर 1 भी बन जाएगा, वे नंबर 2 से भी बन जाएगा। तो आप लोग वे नंबर 1 से बनाइएगा, वे नंबर 2 से हम बना देते हैं। दोनों तरफ x से गुना कीजिएगा तो ये होगा x² - 1 = 5। यहाँ पे x² -1 है, लेकिन यहाँ पे 2x² + 2 -2 है, तो यहाँ पे 2 से दोनों तरफ गुना कर लेंगे। अगर 2 से दोनों तरफ गुना करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2x² - 2 = 10।
तो बोलिएगा सर ये ऊपर हो गया 20x और इसका मान हो गया यहाँ पे 10x, सॉरी यहाँ पे x भी हो जाता तो 10x हो गया और ये हो गया प्लस का 25x, तो ये हो जाएगा 20x और इसको ऐड करेंगे तो 35x, तो 5 से कैंसिल होगा, 5 चौका 20, 7 पच्चे 35, 4/7 इज़ द राइट आंसर। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। इसका आंसर कितना होगा 4/7। क्लियर है क्या, समझ में आया ना? तो इसको आप लिख लीजिए, टेक टाइम प्लीज, 10 सेकेंड आपको मिलेगा। और इसके बाद हम लोग सेम टाइप का क्वेश्चन पे आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 75 आपको खुद से बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 आपको क्या करना है, खुद से ट्राई करना है और आपसे बन भी जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 पे हम लोग आ जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 75 आपका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 75 आपका है 2x + 1/x, 2x + 1/x, 2x + 1/x का मान दिया है आपका 12। कितना है 12। तो आपसे पूछ लिया 12x बट्टा 2x² प्लस 18x प्लस 1 का मान कितना होगा। 18 नहीं 8x है। चलिए इसका मान बताना है कितना होगा। सबसे पहले आप लोग खुद ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके। तो आप लोग ट्राई कर चुके होंगे। यहाँ पे 2x² प्लस 1 है। अच्छा जी, दोनों तरफ x से गुना कर लेंगे तो ये आएगा, दोनों तरफ x से गुना कर लेंगे तो ये आएगा 2x² प्लस 1 बराबर 12x आ जाएगा। तो देखिए इस दोनों का मान यहाँ दिया हुआ है तो लिखेंगे 12x ऊपर होगा तो ये हो जाएगा 12x प्लस 8x। तो ये होगा 12x बट्टा ये कितना हो जाएगा 20x और x से x कैंसिल 2 बार में जाएगा तो ये 4 बार में जाएगा, 4 × 12 और ये हो जाएगा 5 चौका 20 तो ये हो जाएगा 3/5। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 76 पे। तो आप लोग इसको लिखिएगा फास्ट में, टेक योर टाइम प्लीज, 10 सेकेंड आपको मिलता है इस क्वेश्चन को लिखने के लिए। अगर आप लोग और ज़्यादा टाइम लेना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। क्लियर ना। तो आप लोग इसको फास्ट में जल्दी से लिखिए। क्विक। क्या बैकग्राउंड का आवाज़ आ रहा है आपको? अगर आ रहा होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 76 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 76 लिखिएगा आप। तो क्वेश्चन नंबर 76 है आपका 2x प्लस 3/4x, 2x प्लस 3/4x बराबर दिया है आपका 8। कितना दिया है 8। बराबर कितना दिया है आपका 8। क्लियर। बराबर दिया है 8। तो आपसे पूछा है 30x बट्टा 24x² प्लस 6x माइनस 9 का मान कितना होगा। आपसे ये पूछा है तो बताइए इसका मान कितना होगा। तो सबसे पहले आप लोग खुद ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे कर लीजिएगा प्लस, यहाँ पे कर लीजिएगा, मैंने थोड़ा सा गलती लिखा गया। तो चलिए आप लोग ट्राई कीजिए और बताइए इसका आंसर कितना होगा। तो आप ध्यान से लिखिएगा, बोलिएगा सर यहाँ पे x² प्लस 1 वाला तो फॉर्म आना चाहिए लेकिन इसमें कुछ गुना है। तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं और देखते हैं क्या गुना कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x से दोनों तरफ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 3 ठीक है बट्टा 4 और बराबर 8x। अब 4 को हटाना है तो भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 8x² प्लस 3 बराबर 8 चौक तो 34x। क्या यहाँ पे ये चीज़ें नहीं, दोनों तरफ 3 से गुना कर लेते हैं। ये हो जाएगा 24x² प्लस दोनों तरफ 3 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 9 बराबर कितना 3 से गुना किया तो ये हो जाएगा 6 और 9x। क्लियर है। तो देखिए इसी का मान यहाँ पे है तो बोलिएगा सर 30x बट्टा इसका मान हो जाएगा 96x माइनस 6x बराबर 30 बट्टा 90x और x और ये हो जाएगा 1/3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़
समझ में आ चुका होगा कि इसको भी अपन कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है क्या? अब देखिए, अभी तक आप जितना भी पढ़े हैं ना, यानी इसका मान दिया रहता था तो इसका मान पूछता था। अब की बार उल्टा होगा भाई, इसी का मान दिया रहेगा तो इसका मान पूछेगा। कोई बात नहीं है, बस हम लोग भी उल्टा सोच लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आएंगे, तब तक आप लोग 10 सेकंड में इसको लिख सकते हैं। टेक योर टाइम प्लीज़, जल्दी से कीजिए, फास्ट में। तब तक हम वीडियो देख लेते हैं सही से शूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए, शूट तो हो रहा है, थोड़ा सा फिर से नीचे आ गया भाई, इसको सही कर लो, सही कर लो। चलिए ठीक है, फिर से गड़बड़ हो गया। तो चलिए, आई होप ठीक हो गया। तो अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग इसको लिख चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं हम लोग, नहीं 77, हाँ 77 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 77 क्या है देखिएगा ध्यान से। जस्ट अभी तक जो भी पढ़े उसका अपोजिट होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 क्या है, ध्यान से देखिए। 6x बट्टा, क्या है 6x बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 का मान दिया है आपका 1/3। कितना है 1/3। तो आपसे पूछा x प्लस 1/x, x प्लस 1/x। इसका दो तरीका है निकालने का, ध्यान से देखिएगा। पहला हम ऑप्शन कर देते हैं आपको 11, 12, 13, 14, 12, 13 और कितना 14। तो चलिए आप लोग सॉल्व करके बताइए। तो पहला तरीका क्या है, बाय ऑप्शन। भाई कोई एक ऑप्शन लीजिए और इसमें पुट कीजिए, और दोनों अगर बराबर आ जाए तो वही आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसा करेंगे तो मेरे को बहुत टाइम लगेगा ना। तो आप लोग अगर सीख चुके हैं, इसका मान दिया रहता था तो इसका मान कैसे करते थे वो तो सीख चुके हैं। अगर आपको लगता है सर मेरे से बन सकता है, अगर इसका मान दिया तो इसका मान कैसे निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले आप लोग ट्राई कीजिए। तो आपको मिलता है 10 सेकेंड। टेक योर टाइम प्लीज, क्विक, जल्दी से आप लोग ट्राई कीजिए, फास्ट, जल्दी से आपको ट्राई करना है। तो आप लोग ट्राई कर चुके होंगे। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पे पहले, उसके बाद बाय ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग क्या सोचेंगे, हम लोग ये सोचेंगे कि सर इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले इसी में कुछ ना कुछ यानी कुछ ना कुछ ऑपरेशन करके x प्लस 1/x का फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो हमको पता है x स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसका मतलब है x प्लस 1/x का फॉर्म इसमें बन सकता है। कब, जब x से भाग कर लेंगे। तो ऊपर भाग करेंगे तो ये बनेगा 6, और नीचे भाग करेंगे तो ये बनेगा x प्लस ये बनेगा 5 प्लस ये बनेगा 1/x, और ये बराबर 1/3 है। दोनों तरफ x से भाग किए हैं भाई, ऊपर भी x से भाग, ऊपर भी x से भाग, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर इधर सिर्फ x से भाग करते तो इधर भी करना पड़ता, लेकिन ऊपर नीचे कर दिए तो इधर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इधर हमको करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये क्या बन गया आपका, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। तो ये बन गया आपका 6 बट्टा x प्लस 1/x प्लस 5 बराबर 1/3। अब इसको इसमें गुना कर लेंगे, डायरेक्टली लिखते हैं। तो ये बन जाता है x प्लस 1/x प्लस 5 बराबर, इसको इससे गुना करेंगे तो 6 × 18। तो x प्लस 1/x बराबर 18 माइनस 5, तो ये हो गया आपका 13। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कितना इजी है। अगर आप बाई ऑप्शन से बनाना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, इसलिए बाई ऑप्शन से नहीं बनाना है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुका होगा कैसे हम लोग इसको बनाते हैं। तो आपको मिलता है 10 सेकेंड, तब तक आप लोग लिखिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। टेक योर टाइम प्लीज़, जल्दी से आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो इस टाइप पे 2 क्वेश्चन और हैं, तो हम लोग जल्दी से इसको देख लेते हैं, उसके बाद आएंगे नेक्स्ट टाइप पे। क्लियर, जल्दी से फास्ट में आप लोग देखिए, तो आएंगे नेक्स्ट टाइप पे। तो चलिए आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, सो ध्यान से देखिएगा। कहता है x प्लस 1/x बराबर 5, x प्लस 1/x बराबर 5। तो आपसे पूछा है x का पावर 4 प्लस 3x3, x का पावर 4 प्लस 3x3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बट्टा
x का पावर 4 प्लस 1, x का पावर 4 प्लस 1, x का पावर 4 प्लस 1, इसका मान पूछा है। आप लोग ट्राई कीजिए और बताइए इसका मान कितना होगा। तो सबसे पहले आपको ट्राई करना है और बताना है कि आपसे ये सॉल्व हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो आपको मिलता है 10 सेकेंड। अगर ज़्यादा टाइम लेना है तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। क्लियर? तो चलिए, वीडियो तो सही शूट हो रहा है, जल्दी से आप लोग ट्राई कीजिए। आपको मिलता है ओनली 10 सेकेंड। क्लियर? तो आई होप आप लोग ट्राई कर चुके होंगे। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो देखिए, हम लोग सोचेंगे सर x प्लस 1/x बराबर 5 दिया है, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 वाला तो फॉर्म कहीं मिल ही नहीं रहा है। लेकिन अगर मेरे को यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का अगर फॉर्म दिख जाए तो x प्लस 1/x का x में दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो उसका मान आ जाएगा और यहाँ पुट कर लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ गया। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आए तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, मैक्सिमम पावर के हाफ पावर से डिवाइड करें। तो इस पूरे में मैक्सिमम पावर क्या है, 4। तो 4 का आधा कितना होगा, 2, यानी कि दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे ऊपर नीचे। तो करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 3x, कितना हो जाएगा ये 3x, और ये हो जाएगा आपका 5, और ये हो जाएगा आपका 1/3/x, ये कितना हो जाएगा 3/x, और ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर। बात मेरी समझ पा रहे हैं? और नीचे क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। क्या ये चीज़ समझ में आया? ये इसीलिए हम किए ताकि यहाँ पे x प्लस 1/x का फॉर्म दिया है, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का फॉर्म बन गया, तो मेरा तो आंसर आ सकता है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, एक स्टेप लिखते हैं, यानी कि अरेंज करते हैं। तो एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर लिख सकते हैं पहले, प्लस इसमें और इसमें से 3 कॉमन आ सकता है, तो 3 कॉमन आ गया, तो ये बचा x प्लस 1/x बचा, और ये सिर्फ क्या बचा, प्लस का 5 बचा, और नीचे क्या क्या आएगा। सो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, क्या यहाँ तक लिख चुके हैं, उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का मान कितना आएगा, जब दोनों तरफ गुना भाग का स्क्वायर कर लेंगे तो ये 5 का स्क्वायर माइनस का 2 इसका मान, और प्लस है 3 इंटू एक्स प्लस 1/x का मान यहाँ दिया है 5, और प्लस ये है 5, और नीचे क्या होगा आपका 5 का स्क्वायर माइनस का 2। तो ये कितना हो जाएगा, आगे सॉल्व कीजिए। 25 में से 2 गया तो कितना बचा आपका 23, प्लस 5 दिया 15 प्लस 5 और बट्टा में 23, और इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 20, और 20 40, और 43 बट्टा 23। आंसर कितना है, इतना ही आना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया आपका 43 बट्टा 23। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 78 आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। तब तक आप लोग इसको लिख सकते हैं, आपको मिलता है 10 सेकेंड। टेक योर टाइम प्लीज़। तो देख लेते हैं कितना देर का वीडियो शूट हो गया, 1 घंटे का हो गया क्या, 48 मिनट हो गया है ना। चलिए 48 मिनट आई थिंक हो गया है। जल्दी से आप लोग फास्ट में इसको लिखिएगा, और इसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। लगभग 48 मिनट का वीडियो शूट हो ही गया है, तो हम चाहते हैं इसको यहीं तक रख देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप हम लोग चालू कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप हम लोग चालू कर देंगे। तो यही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बता देते हैं, आप लोग घर से बनाइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप नंबर 19 हम लोग चालू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 79 पे आप लोग आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 79 पे आप लोग आ जाइए, और क्वेश्चन नंबर 79 आपको खुद से घर पे बनाना है और बताना है कि इसका आंसर कितना आया। आपको कमेंट करना है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका x प्लस 1/x बराबर 5। तो आपसे पूछा है x का पावर 6 प्लस x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स क्यूब का मान कितना होगा। तो आप सोचिए भाई इसमें किससे भाग करेंगे। x प्लस 1/x का फॉर्म दिया है, तो यहाँ पे x प्लस 1/x बन जाए, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बन जाए, या फिर एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बन जाए। तो सब मैक्सिमम पावर 6 है, तो एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा, और जितना भी आंसर आएगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर सही आंसर सबका हुआ
तो नहीं बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर नहीं सही हुआ तो हम लोग फिर से देख लेंगे इसका सॉल्यूशन। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़े। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, नहीं तो समझ में तो आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए जो भी हम पढ़ाए हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।